अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। अगर हम बात करें इजिप्ट के 3 पिरामिड के बारे में तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि इन पिरामिड के बनाने वालों को हमारी ज़मीन का बिल्कुल सही साइज़ मालूम था। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड के साइज़ को एहतियात के साथ देखने और समझने के बाद मालूम होता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या इससे भी पहले अर्थ के सही साइज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। यूटी क्रिक्स की वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। पिरामिड के बारे में हम जितना ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ये पिरामिड कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बताया जाता है कि ये पिरामिड एंशंट इजिप्शियन फ़ेरोज़ के टूम्स हुआ करते थे। ये फ़ेरोज़ इजिप्शियन के लिए एक किंग से ज़्यादा खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक स्कॉलर्स को इन पिरामिड से एक भी मम्मी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई भी मम्मी का सबूत नहीं मिला। हमारे पास जिस चीज़ का सबूत है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड 23 लाख के लाइमस्टोन्स के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया था। एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वज़न के जितना भारी है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी ऊंचाई 481 फीट तक है। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हज़ारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। अब में से जो भी इंजीनियर हजरात हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 13 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेवलिंग लेज़र के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज़ का भी सबूत है कि पिरामिड की चारों साइड वॉल्स, जिनको 5 टन वजनी टून ब्लॉक्स रखकर एक ख़ास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज़्यादा नहीं है, यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई। जिन लोगों ने द ग्रेट पिरामिड बनाया था, इनको हज़ारों साल पहले भी अर्थ के साइज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, इसका बिल्कुल ही उल्ट गर्मियों में पाया जाता है, जिसमें रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में 2 दिन जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही बराबर होते हैं, 2 मरतबा आते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल दरमियान में होता है। इन 2 दिनों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन पिरामिड की बेस का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है, इसको अगर 43,200 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 49,804। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। इंसिडेंस तो सिर्फ एक मरतबा होता है, लेकिन 99% से भी ज़्यादा एक्यूरेट, वो भी 2 मरतबा होना, हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि महज सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड की 4 साइड नज़र आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये 8 साइड सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नज़र आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स के पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हज़ारों साल पहले पिरामिड बनाने वालों को अर्थ का रेडियस पोलर
اور ایکویٹر کا سرکمفرنس کیسے معلوم پڑا؟ ایجپٹ کے پیرامڈ ہماری سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں۔ یہ فیکٹس جان کر یہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایک قدیم دور میں اس کو بنایا گیا تھا۔ کوئی جادوئی طاقت تھی یا پھر واقعی کسی اور مخلوق نے ان کی مدد کی تھی، یا پھر ان کو ایجپشن نے بنایا ہی نہیں تھا۔ ایک اور اسکالر کے مطابق گیزا پیرامڈ کی پوزیشن اورین کانسلیشن کے 3 سٹارز سے ایگزیکٹلی میچ کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اورین کانسلیشن کے سٹارز پیرامڈ کی پوزیشن سے نہ آج میچ کرتے ہیں، نہ ہی آج سے ہزاروں سال پہلے جب ان کو بنایا گیا تھا تب میچ کرتے تھے، بلکہ یہ 13,500 سال پہلے ایگزیکٹلی پیرامڈ کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے۔ اس اسٹرونومی ثبوت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیرامڈ 11,400 BC میں ان سٹار سے میچ کر کے بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت اینشنٹ ایجپشن سویلائزیشن کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثبوت کمزور ہے تو اس فزیکل ثبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رابرٹ اسکاچ کا کہنا ہے کہ گیزا پلیٹو آج ایک ڈرائی جگہ ہے جو اس دور میں بھی ایسے ہی ڈرائی ہوتی تھی، لیکن لائم سٹون سے بنے 240 فیٹ بڑے اس سفنکس پر یہ الویژن صرف ہوا اور ریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں پانی کا بھی بڑا کردار ہے۔ یہ الویژن صرف تب ہو سکتی ہے جب پانی یہاں سے سپیڈ سے گزرے۔ اس قسم کی الویژن ہمیں کئی اور پہاڑوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر سفنکس بھی اینشنٹ ایجپٹ نے ہی بنایا تھا تو اس کے بعد تو یہ جگہ آج تک ڈرائی ہی رہی۔ کیا اس دور میں پہلے پانی نہیں تھا؟ یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایجپشنز کو یہ پیرامڈ بنے بنائے ملے تھے اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر کے اپنے ریلیجن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایجپٹ میں کئی مقامات پر پائی جانے والی ہیروگلیفز میں اپنی ہسٹری اور ریلیجن کے بارے میں کافی معلومات دی ہوتی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان ہیروز میں کہیں بھی پیرامڈ کے کنسٹرکشن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ملتی۔ ان سب میں کتنی سچائی ہے؟ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جائے گی ویسے ویسے ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ امید ہے یوٹی کلکس کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔